गुड़हल के पौधे में बरसात के मौसम में इस तरह भर भर के कैसे फ्लावरिंग लिया जाए, इस पर मैं डिटेल्स बताने वाली हूँ। पौधे में ऐसे कौन कौन से ज़रूरी खाद डालने हैं जिससे आपका पौधा हेल्दी रहेगा, ग्रोथ भी करता रहेगा, फ्लावरिंग भी करता रहेगा और आपके पौधे में ना ही कीड़े मकोड़े फंगस लगेंगे। साथ ही साथ बताऊंगी गुड़हल की कैसे देखभाल करनी है जिससे पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस न लगे, बरसात में भी पौधा हमेशा हेल्दी बना रहे। प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट की देखभाल भी ज़रूरी होती है, यानी केयर भी ज़रूरी होती है। नहीं तो पौधा अच्छे से हेल्दी नहीं रहेगा तो प्लांट में फ्लावरिंग आना तो दूर की बात है। आपका गुड़हल का पौधा सही से फ्लावरिंग नहीं करता या कलियां बार बार गिर जाती है, प्लांट में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए हिबिस्कस प्लांट केयर के ऊपर प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसको जाके आप देख सकते हैं। इनमें आपको सारी ही क्वेरी का ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और मेरे छोटे से गुड़हल के पौधे में किस तरह ऐसे फ्लावरिंग होती है, भर भर के कलियां बनती है, इस पर भी मेरे चैनल पर वीडियोस है। छोटे पौधे में कैसे फ्लावरिंग लेती हूँ मैं, तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम आती है, गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती। इस पर भी मैंने कल ही वीडियो शेयर किया है, उसमें मैंने मिक्स फर्टिलाइज़र के बारे में बताया है और लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताया है, तो वो वीडियो से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गुड़हल के पौधे में अभी बारिश का टाइम है तो मिट्टी पोरस देनी ज़रूरी है, कोकोपीट बिल्कुल नहीं देना है। अगर नया पौधा लगा रहे हैं तो 50% मिट्टी के साथ कम से कम 20% सैंड मिलाइए और 10% राइस हस्क मिला सकते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी है तो राइस हस्क यानी धान के जो छिलके होते हैं वो, और ये जो प्लांट है इसको पोरस मिट्टी देने से प्लांट में कभी भी फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्लांट जो है हेल्दी रहेगा और प्लांट में इस तरह नए ग्रोथ आएंगे। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और इस टाइम आप पौधे को बारिश में रख सकते हैं, लेकिन आपके पॉट की मिट्टी अगर चिपचिपी है तो प्लांट को बारिश में नहीं रखना है, नहीं तो बार बार प्लांट में फंगस का इशू आएगा। और ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं उनकी रूट बहुत ज़्यादा जल्दी से ख़राब हो जाती है। आपका देसी गुड़हल है तो इनको आप बारिश में रख सकते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इनकी मिट्टी अगर सही नहीं होगी तो प्लांट बहुत ज़्यादा प्लांट में प्रॉब्लम आएगी और प्लांट में जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिर जाएंगे और प्लांट में फंगस का इशू आएगा, तो रूट रॉट की भी प्रॉब्लम आएगी। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो प्लांट में जो है कलियां बनने के लिए प्लांट को धूप में भी रखना ज़रूरी है। तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे धूप लगे लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश का पानी ना गिरे। अगर मिट्टी चिपचिपी है तो, लेकिन वेल ड्रेन सॉइल है तो आप बारिश में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो रखनी है, पॉट की मिट्टी हमेशा क्लीन रखनी है, मिट्टी में घास फूस उगने नहीं देना है, मिट्टी की हल्की गुड़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा गुड़ाई डीप गुड़ाई नहीं करनी है। लेकिन ऊपर की मिट्टी की अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और मिट्टी में पानी जम जाती है पॉट में तो ये प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए आपको मिट्टी की हल्की गुड़ाई करना ज़रूरी है और पॉट के नीचे की जो ड्रेनेज होल है उसको भी चेक करते रहना है, यानी पॉट में पानी ना जमे। तो मैंने अपने इस मरते हुए प्लांट को बचाया है और इसको मैंने कैसे बचाया है इस पर मैंने वीडियो शेयर भी किया है। तो इस तरह बरसात में अगर अचानक से पौधा मरने लगे तो उस प्लांट को कैसे बचाना है इस पर डिटेल्स वीडियो 3-4 दिन पहले ही मैंने शेयर किया है। तो अभी जो खाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उस पर भी वीडियो शेयर किया है। तो अभी जो गुड़हल का पौधा है इसको बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना ही है, लेकिन ऐसी खाद देनी है जिससे पौधा जो है फ्लावरिंग भी करती रहे और उसको न्यूट्रिशन भी मिलती रहे। तो कौन कौन से खाद देना है जिससे भर भर के फ्लावरिंग हो वो मैं आगे बताऊँगी। इस मॉनसून टाइम में पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे कावडंग कंपोस्ट है या बर्मी कंपोस्ट है, इस तरह के कंपोस्ट के खाद आपको बहुत ज़्यादा देनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। जैसे एक मुट्ठी खाद आप महीने में एक बार दे सकते हैं, लेकिन जब भी खाद डालें मिट्टी सूखी हो यानी ड्राई मिट्टी हो तभी आपको देना है। नेक्स्ट जो देना है ये पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाएगी, पौधे में भर भर के कलियां लाएंगी, ये पोटेशियम का भरपूर स्रोत है। तो इस टाइम आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं और महीने में एक ही बार करना है। तो इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, इसको 1 या 2 टीस्पून आप पॉट की मिट्टी में डाल सकते हैं और मिट्टी अगर गीली है तब भी आप डाल सकते हैं। ये पौधे को फंगस से भी बचाएगा, कीड़े मकोड़ों से भी बचाएगा। नेक्स्ट है ये है हल्दी। ये हल्दी जो है पाउडर जो हम घर में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं किचन में, वही हल्दी है और इसमें भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाते हैं और प्लांट में बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भी लाती है। तो आपको शायद ये पता भी ना हो, हल्दी में भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और इसे मिट्टी में डालने से आप ½ टीस्पून तक हल्दी पाउडर एक साथ मिट्टी में डाल सकते हैं या तो पानी के साथ घोल के भी डाल सकते हैं। इसे
जो प्लांट है इसमें कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे, प्लांट हेल्दी रहेगा, तो ही प्लांट में अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। साथ में आपको फंजीसाइड भी देना है मिट्टी में, जो साफ़ फंजीसाइड है या बेबिस्टिन है, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। और ये जो होता है ये प्लांट को फंगस से बचाती है, रूट को ताकत देती है। और रूट में फंगस की इशू आ रही है, प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं या कलियां बार बार गिर रही है, तो इस बरसात मौसम में ऐसा होता है। तो ये काम आपको 15 डेज़ के गैप में ज़रूर करनी होगी। मिट्टी गीली है तो भी दे सकते हैं, लेकिन गीली मिट्टी में आपको फंजीसाइड देने के बाद पानी नहीं देना है। तो 2 ग्राम यानी हाफ़ टी स्पून फंजीसाइड पॉट की मिट्टी में दे सकते हैं और इसको 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे भी करना है आपको। कम से कम 10 दिन के गैप में प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। तो मिट्टी में 15 डेज़ के गैप में देना है। तो नेक्स्ट है ये है केले का छिलका, और इसको मिट्टी में बिल्कुल नहीं देना है। आपने अगर देखा है कहीं पे किसी ने केले के छिलके को मिट्टी में दिया होगा, तब भी आपको मिट्टी में इस बरसात में आपको बिल्कुल नहीं देना है। इससे कीड़े मकोड़े फंगस लग सकते हैं, प्लांट की रूट ख़राब हो सकती है। ये हाइब्रिड गुड़हल के लिए मैं खासकर बता रही हूँ। तो हाइब्रिड गुड़हल जो होता है उसकी रूट थोड़े से नाजुक होते हैं। आपके कोई भी देसी प्लांट हो उस तरह के प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन किसी भी जो हिबिस्कस के पौधे हैं इसमें बिल्कुल नहीं देना है आपको। नेक्स्ट ये है सरसों खली, और बरसात में आपको सरसों खली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके वहाँ का वेदर कंडीशन बहुत ही अच्छा है, आपके यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती, तो आप दे सकते हैं। लेकिन गर्मी में भी बहुत ज़्यादा जो सरसों खली खाते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। सरसों खली इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा टाइम होता है, वो होता है विंटर यानी सर्दी के मौसम में। तो सरसों खली को अभी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो अभी इस बरसात के मौसम में आप जो खाद इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये चमत्कारी खाद है, बहुत ही बढ़िया है, जिसका इस्तेमाल मैं हमेशा से करती हूँ और मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग का राज यही है। इसको मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। तो लेकिन बरसात का टाइम है तो आपको मिट्टी सूखी हो तभी देना है। गीली मिट्टी है या बरसात हो रही है तो आपको फ्लावरिंग के लिए हो या कुछ भी फर्टिलाइज़र आपको मिट्टी में नहीं देना है। तो इसको कैसे बनाना है, तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी प्याज के छिलके लिए हैं और हाफ़ लीटर पानी लिया है। तो इसको इस तरह भिगा कर रखना है, हाफ़ लीटर पानी में 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को कम से कम 1 दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए। इसके बाद ही ये रेडी हो जाती है और पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने अगर आधे लीटर फर्टिलाइज़र बनाई है यानी हाफ़ लीटर फर्टिलाइज़र है, तो कम से कम आपको और 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही प्लांट में देना होगा। तो इस तरह मैं छिलके को स्टोर करके रखती हूँ और जार में जो फर्टिलाइज़र है उसको बनाकर रख देती हूँ, ये ख़राब नहीं होता। तो इसको देने का जो तरीका है, मिट्टी सूखी हो तभी देना है और 10 से 12 दिन के गैप में हर एक पौधे में डाल सकते हैं। और गुड़हल में फ्लावरिंग लेने के लिए इसको आपको ज़रूर यूज़ करना होगा। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।